कुंभ राशि वालों को, अगर आपको अपने वक्त को बेहतर करना है इस समय में, इस गोचर में, तो दूसरों की सलाह मानिए, दूसरों की सलाह से काम करिए। और ऐसा नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके सलाह मान लीजिए, जो आपको लोग सलाह दे रहे हैं आपके अपने, एक बार उस पर विचार तो करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का गोचर यानी मंगल ग्रह का गोचर 2 जून 2021 की सुबह 7:45 से हो जाएगा। मंगल 20 जुलाई 2021 शाम 5:35 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। भारतीय और वैदिक ज्योतिष में मंगल को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल हमारे काम करने की क्षमता है, मंगल क्रोध है, मंगल जोश है, मंगल भयंकर ग्रह हैं। मंगल जिसका भारी होता है उसको भयंकर क्रोध आता है, आवेश आता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल शौर्य है, पराक्रम है, बल है, ताकत है। तो मंगल जिसका अच्छा है वो चुस्ती फुर्ती के साथ काम करता है, मंगल जिसका खराब है वो आलसी होता है, आप ऐसे समझ लें। मंगल महिलाओं की कुंडली में प्रेमी या पति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मंगलकारी है, मंगल भाई है, आपका जो भाई है वो मंगल है आपके लिए। विनाशकारी भी है मंगल और मंगलकारी भी है मंगल। सूर्य चंद्र गुरु इसके परम मित्र हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल मजबूत है तो आप मजबूत हैं, अगर मंगल कमजोर है तो समझ लीजिए आप भी कमजोर हैं। तो आइए जानते हैं नीच राशि में बैठकर, यानी कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे, किस प्रकार का जीवन आपको देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि में मंगल बैठकर 2 जून 2021 से आपको शुरू होकर 20 जुलाई 2021 तक क्या परिणाम देंगे, विस्तार से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मंगल जहां बैठता है वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। मंगल की दृष्टि मिले जुले फल देती है। मंगल की दृष्टि मित्र ग्रहों पर पड़ रही हो तो शुभकारी और लाभकारी होती है। तो अब ये सारी जानकारियां आपके पास आ गई जो आपको जाननी थी। अब आपकी राशि से हम शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि को क्या शुभ क्या अशुभ मिलेगा और किन उपायों से हम मंगल को शांत करके मंगल के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की। आपकी राशि के लिए मंगल पराक्रम और दशम भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में छठे भाव में मंगल गोचर करेंगे। छठा भाव कुंडली का अच्छा भाव नहीं होता है, तो छठे भाव को हम किस चीज के लिए ज्यादातर देखते हैं? रोग, ऋण, रिपु के लिए। तो ये भाव में मंगल जब नीच राशि के होके बैठेंगे तो उसका क्या परिणाम है, आइए अब मैं आपको बताता हूं। शत्रु आपके सामने एक तो टिक नहीं पाएंगे। शत्रु शक्तिशाली होगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि शत्रु में दम नहीं होगा, लेकिन आप उसकी हर चाल का, उसकी हर प्रकार की जो भी वो आप पे अपनी ताकत प्रयोग करेगा या करेगी, उसका आप उचित जवाब देंगे। हाँ, इस लड़ाई झगड़े में आपका खर्चा हो जाए, वक्त का खर्चा हो जाए, एनर्जी का लॉस हो जाए, तकलीफ हो जाए, वो सब कुछ रहेगा, लेकिन जीत जाएंगे आप। तो कहीं ना कहीं हार के, बहुत सारी चीजें हार के कुछ चीजें आपको प्राप्त भी हो जाएंगी। आपकी जुबान में, आपके काम में रौब होगा, यानी कि आप खुद को ऐसा दिखाएंगे जैसे कोई हिटलर हो। रौब, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैंने कह दिया कि ये काम ऐसे होना चाहिए तो वैसे ही होना चाहिए। आपका रौब इतना होगा कि कई बार लोग आपसे डरने लगेंगे, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, आस पड़ोस के लोग हों, व्यवसाय में हो, या आपके घर के ही लोग क्यों ना हो। और आपके रौब और आपके तेज प्रभाव के कारण, गुस्से के कारण लोग आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। वो जल्दी जल्दी इधर उधर कहेंगे, जितनी जल्दी हो सके साइड हो जाओ, न जाने कब साहब का गुस्सा या कब मैडम का गुस्सा भड़क जाए। छठे भाव का मंगल व्यक्ति को धनवान भी बनाता है, पैसा भी देता है,
यशस्वी भी बनाता है। तो पैसा वगैरह आता है, यशस्वी भी आप हो जाते हैं, लेकिन आपके लड़ाई झगड़े दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, विवाद बढ़ते रहते हैं। आप पैसा कमा रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप लड़ रहे हैं, अपने बॉस से लड़ रहे हैं, अपने सीनियर से लड़ रहे हैं, अपने सहकर्मी से लड़ रहे हैं, उनसे बहसबाजी कर रहे हैं। यानी कि जिस वक्त में आपको शांत रहना चाहिए, उस वक्त में आप लड़कर अपनी एनर्जी और अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। पैसे का ना कमाना भी पैसे का नुकसान होता है। तो आपको बहसबाजी से, दूसरों के काम में टांग अड़ाने से इस समय में बहुत बहुत बचना चाहिए। आपके बड़े, आपके सीनियर या आपसे उम्र में बड़े जो भी लोग हैं, घर के हों या बाहर के हों, वो आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, वो आपको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। आपकी भलाई के लिए वो आपको कुछ बातें सिखाएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रही हो। जब आप उनकी नहीं सुनेंगे तो वो गुस्से से आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो आपसे उम्र में, ओहदे में बड़े हैं। तो आप उनसे ही लड़ने झगड़ने मत लग जाइएगा, क्योंकि वो आपको सुधारना चाहते हैं या चाहती हैं। कई बार जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, हम उन्हीं को अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, यानी कि जो आपका भला सोचे उसी से आप लड़ाई लड़ लें, उसी से आप नाराज हो जाए, उसी से आप दूरी बना लें, तो फिर भला कैसे होगा। ऐसे में शत्रु आपके ऊपर और हावी हो जाएगा और आपको अब परेशानी होने लगेगी। फिर भी आप जीतेंगे, लेकिन फिर कहूंगा वक्त और पैसे का नुकसान करके। तो आपके अंदर उतावलापन, दूसरे की बात को ना सुनना, खुद को ही सिर्फ सही मानना, खुद को ही बॉस मानना, या ऐसा मानना कि मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं यही सही है, बाकी दुनिया गलत है, ये गलत फहमी आपको परेशान करेगी। 12वें भाव पर दृष्टि होने से खर्चे बढ़ेंगे, चोट चपेट या अस्पताल के खर्चे बढ़ सकते हैं, बाकी खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। आपकी रुचि धर्म कर्म में कभी होगी, कभी नहीं होगी, कभी 2 घंटे पूजा करेंगे, कभी 2 मिनट नहीं करेंगे। क्रोध, घमंड, अहंकार आपके अंदर पैदा हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा, जीवन साथी से बहसबाजी होगी, आपको इससे बचना चाहिए। सेहत को लेकर सावधानी रखनी है। प्रेम संबंधों में भी तनाव रहेगा। नए प्रेम संबंध इसलिए नहीं टिक पाएंगे या इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपके अंदर सामने वाले पर अधिकार जमाने की इच्छा होगी, प्यार नहीं होगा। आप उसको बस में करेंगे कि जो मैं कहूं, जैसा मैं कहूं वैसा करो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको यहां पर निराशा झेलनी पड़ेगी। तो शत्रुओं को बनाइए नहीं, जब होंगे नहीं तो फिर उनसे हारने या जीतने का मतलब ही नहीं होगा। तो ऐसी कोई गलतियां मत करिए जिससे शत्रु पैदा हो। झगड़े, झंझट, परेशानियों से अपने आप को दूर रखें। आपको रक्त संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है, विवाद हो सकते हैं, कोई ऐसी लड़ाई हो जाए जहां पर खून खराबा हो जाए या रक्त संबंधी कोई रोग हो जाए, इन सब से आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। आपको ऐसे वक्त में कर्जा नहीं लेना है, जितना है उतने में ही काम चलाना है। कर्जा लेंगे तो कर्जा उतारने में बड़ी परेशानी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। पैसा तो आ जाएगा कर्जे के रूप में, आप खर्च भी कर देंगे, लेकिन चुकाएगा कौन? चुकाने में आपको नानी याद आ जाएगी। तो बेफालतू का कर्जा मत लीजिएगा। शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हो सकते हैं। ऊपर से कोई देखेगा तो कहेंगे हट्टे कट्टे हैं, लेकिन अंदर जो शरीर के अंग हैं वो कमजोर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको बहुत अच्छी सफलता पानी है तो उसके लिए कठोर परिश्रम करिए, क्रोध नहीं करिए, चीजों को समझ कर काम करिए। आप किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे, इसलिए बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना इस समय में पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई आदमी हिटलर के साथ काम नहीं कर सकता या कहीं किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता। जैसे आप हैं, हो सकता कोई दूसरा भी हो जो आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वैसे कोई और भी हो सकता जो आपके अंडर काम करना ना चाहे, इसमें नुकसान आपका होगा। तो ये सब चीजें आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है। आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत कठोर परिश्रम करना है, वाद विवाद झगड़ों से दूर रहना है। अगर आप ये करेंगे तो आपको लाभ भी होगा। आप देखेंगे हर जगह पे खुशियां ही खुशियां आएंगी। आप ईमानदारी से अपना काम करें, क्रोध ना करें, देखिए आपके बॉस आपसे खुश हो जाएंगे और आपको इनाम भी मिलेगा इसका, यानी तरक्की भी होगी। नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो,
आपको बस ईमानदारी रखनी है, क्रोध से बचना है। आप जो बोले वो सोच समझ कर बोले, नहीं तो आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, आपकी बातों को घुमा फिरा कर पेश करके लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया जा सकता है। तो परेशानी आपको ही झेलनी पड़ेगी, लड़ना आपको ही पड़ेगा। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का ये जो गोचर है, ये बेफालतू के तनाव लेकर आया है, और बेफालतू के तनावों से हम बच सकते हैं। देखिए, शनि भी इस समय में अपनी वक्री अवस्था में है, शनि की 7.5 भी है, मंगल छठे भाव में है और नीच राशि में है। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, जैसा आपने सोचा ना हो वैसा हो सकता है। अब कुछ लोग जो होंगे जिनका मंगल बहुत अच्छा होगा कुंडली में, उनके अंदर क्रोध और बढ़ेगा, और वो बात बात में किसी को डांट दें, किसी को मार दें, या किसी का कुछ भी कर दें, तो ये उनके लिए फिर खतरे की बात होगी। अब जिनका मंगल यहां पर खराब होगा, वो लोग डरपोक बन जाएंगे, उनके सामने चींटी भी आ जाएगी तो भी वो चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं है। और जिनका मंगल बहुत तेज होगा, वो इस समय में लड़ाई झगड़े पंगे लेने में बिजी रहेंगे, और लड़ाई झगड़ों का रिजल्ट क्या निकलता है? नुकसान। और जो इंसान डरपोक है, जो अपने आप को बचा ना सके, जो अपनी रक्षा ना कर सके, उसका भी नुकसान होता है। तो हमें बैलेंस रखना होगा, इस बात को जितना समझ जाए उतना बढ़िया रहेगा। चावल का दान करें, पेट का ख्याल रखें, नहीं तो पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। नमकीन चीजों का दान करें, उतना बढ़िया रहेगा। अपने भाई का ध्यान रखें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, मां सरस्वती का ध्यान करते रहें। तो कुंभ राशि वालों को मंगल के इस गोचर से राहत मिल सकती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, तो आपको सावधानी विशेष रखनी होगी। मैं आपको सिर्फ 2 ही चीजों की हिदायत दूंगा कुंभ राशि वालों को, अगर आपको अपने वक्त को बेहतर करना है इस समय में, इस गोचर में, तो दूसरों की सलाह मानिए, दूसरों की सलाह से काम करिए। और ऐसा नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके सलाह मान लीजिए, जो आपको लोग सलाह दे रहे हैं आपके अपने, एक बार उस पर विचार तो करिए। दूसरा, दूसरों के लफड़ों में, लड़ाई झगड़ों में मत पड़िए। तीसरा, अपने जीवन साथी, अपने प्रेम संबंधों को बिगाड़िए नहीं। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो भी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हमें तो सब आ गया, हमने तो सब पढ़ लिया, या ऐसा हो सकता है अरे ये क्या चीज है, ये तो आधे घंटे में हम इसको चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो इस सब में भी उनको नुकसान हो जाएगा, होगा नहीं आधे घंटे में, लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। बच्चे इस समय में अपने दोस्तों यारों से तू मैं कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। वही स्थिति बड़े के साथ भी है, वही छोटों के साथ भी है। तो 2 बच्चों की लड़ाई हो गई तो फिर तनाव यहीं से शुरू होता है। उनके माता पिता आपको कुछ कहेंगे, आप उनको कुछ कहेंगे, तो समाज में भी टेंशन शुरू हो जाती है। पास पड़ोस में कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, उल्टा सीधा बोल दें किसी को तो टेंशन हो जाए। आपके घर में लड़ाई झगड़ों का बढ़ जाना, और परिवार वालों के साथ, मियाँ बीवी के साथ, बच्चों के साथ, ये भी टेंशन क्रिएट करेगा। और आपके घर की जो तेज तेज आवाजें अड़ोसी पड़ोसी सुनेंगे, उससे उनका, एक तो लोग जब क्या करते, जब आपके घर में लड़ाई हो रही है तो लोग तो मजे लेते हैं, बाहरी लोग तो कहते हैं वो मजे लेते हैं, लेकिन आपकी छवि बिगड़ जाती है कि ये इंसान जो है, ये इंसान तो झगड़ालू है, इससे दूर रहो। तो ये सब चीजें आपको बहुत संभल कर करनी होगी। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ों में आपका पैसा और आपका वक्त खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो उपाय बताए उसको करिएगा, चावल का दान करिएगा, हनुमान उपासना करिएगा, पेट संभाल के रखिएगा। और पेट का मतलब है उल्टा सीधा मांस मदिरा ये सब चीजें मत खाइएगा, अपने भाई का ध्यान रखिएगा, और मीठे की जगह नमकीन चीजों का वितरण करेंगे, दान करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत खराब है, तो आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। आपको तुरंत अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराकर मंगल को सही करने के उपाय जानने चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। क्या आपको आपके बारे में पता है? क्या आप अपने बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपको इस धरती पर ईश्वर ने क्यों भेजा है, किस काम के लिए भेजा है? शायद नहीं। आप कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं, ये तो आप ही जानते हैं।
क्या आपका दुख सुख में बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। क्या आपने अपने परिवार को वो सुख दिया है जो एक हर सफल इंसान देता है? जी हाँ, आप दे सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने दिया है कि नहीं दिया, लेकिन आपने नहीं भी दिया है तो भी दे सकते हैं अपने ग्रह सितारों को मजबूत करके। क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर तक जाते जाते सब भूल जाते हैं, व्यापारी हैं तो हिसाब किताब में कच्चे हैं, लोग पैसे का हेर फेर कर लेते हैं? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या कोई नजर लगा रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई टोने कर रहा है? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या आपके घर में बच्चे जवान हो गए लेकिन शादी नहीं हो रही? क्या आपके बच्चों की शादी हो चुकी है या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है? वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल रहा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है लेकिन संतान का सुख नहीं है। क्या हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं? क्या आपके प्रेम संबंध सफल नहीं हो रहे हैं? क्या आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें घूमती रहती हैं? क्या आप सही सोच नहीं पाते? आप कमाते बहुत हैं, दिन भर में हजारों लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन बचाने के नाम पे बहुत कम बच पाता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में जिनका सामना आप दिन भर करते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि भाई मेरी क्या गलती थी जो मेरे को ये सजा मिली। आपकी सिर्फ एक ही गलती है कि आपने सही वक्त पर अपनी कुंडली को नहीं दिखाया, और जब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब थे आपने उनको सही नहीं किया तो आपको अच्छे रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? आपकी कुंडली कहती है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कहते हैं अपनी मर्जी से कि मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? भाग्य कहता है, ईश्वर कहता है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी तो पढ़ाई लिखाई ही उतनी अच्छी नहीं हो पाई कि हम डॉक्टर बन पाते। उसका एक रीजन है, क्योंकि ग्रह खराब था तो उसने पढ़ाई करने ही नहीं दी। अब मजबूरी में आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे चला रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं जो वक्त वक्त पर आती हैं, और वक्त पर अगर उनका इलाज हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। तो आपको भी अगर जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, सुख नहीं है, तो अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको बता देंगे कि आपको किस ग्रह से कितनी परेशानी है और उसका सरल उपाय क्या होगा। तो अगर जो भी लोग अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं वो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।